ठीक है, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अगर डाउट है जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन उसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का होमवर्क था चैप्टर एक्सरसाइज 3 और 4 तो दिए थे, उसको कंप्लीट करना ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 बुकलेट का, ठीक है। एक्सरसाइज 5 जो है करोगे या नहीं करोगे, HCV चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन, ये करोगे तो इसमें के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, उसी के क्वेश्चन 4-5 दे रखे हैं लास्ट में, शुरू के 3-4 क्वेश्चन जो है उसको छोड़ के। तो HCV चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 5, 3-4 हम दिए थे करने के लिए, 1-2 हो ही गया है, यानी 3-4-5 और HCV चैप्टर 7 ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं जो जो कुछ कुछ छूट गए हैं। छूट क्या गया है मतलब क्वेश्चन ही है हम लोग का, मिसलेनियस क्वेश्चंस करके कर सकते हैं। तो उसमें से आता है एक डेथ वेल, जिसे हम लोग मौत का कुआं बोलते हैं। ठीक है, तो मौत का कुआं है तो कैसे वर्क करता है, तो लेट से कैसा वेल है, ठीक है, ये इसका रेडियस जो है r है। लेट से कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा किसी स्पीड v से, कांस्टेंट स्पीड v से वो यहाँ पे ऐसा एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखे होंगे कि सर्कस ये सब में गए होंगे तो मौत का कुआं दिखा होगा कि उसमें बाइक कार ये सब कुछ चलाते हैं। ठीक है, तो वही है कि उसी के ऊपर प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो अगर ध्यान से हम देखें तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, नीचे की तरफ mg, ठीक है, ये सरफेस दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। ये किसी स्पीड v से मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कहें तो इधर की तरफ mv² मूव कर रहा होगा, और इधर की तरफ नॉर्मल, ये फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक पार्टिकल है ऐसे कुआं में, समझो कि एक सिलेंड्रिकल कुआं है, उसमें ये घूम रहा है। ठीक है, अब या तो कार लेके घुमा रहा हो, या फिर बाइक लेके घुमा रहा हो, या फिर सिंपली एक बोले कि एक ब्लॉक है वो घूम रहा है। ठीक है, तो इस पे ये हमको 4 फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, नीचे की तरफ mg, सेंटर की तरफ नॉर्मल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स NV²/r। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल हम नहीं भी लगाते तो बोलते हैं n का वैल्यू mv²/r के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल घूम रहा है तो हमको दिख रहा है कि n जो होगा वो किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो μn होता है। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है तो ये जो वैल्यू है ये mg के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि mg जो है वही हमको फ्रिक्शनल फोर्स लगता हुआ दिख रहा है। अगर ये अप और डाउन मूव नहीं कर रहा है, हम देख रहे हैं कि जो है वर्टिकल टू वॉल जो मोशन है वो नहीं हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन जो है mg के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो फिर ऐसे लिखते हैं इसको, वर्टिकल मोशन नहीं है तो ये mg के बराबर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो म्यू इनटू n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू mv²/r। ठीक है, तो इसमें हमको v देख के r पूछता है, r देख के v पूछता है, यहाँ से हमको v देख रहे हैं, v क्या आ जा रहा है, m से m गया, √rg/μ। ठीक है, अगर इतना का स्पीड से मूव करेगा तो वहीं पे मूव करते रहेगा। ठीक है, ये चीज हमसे पूछा जाता है, तो सिंपल सा केस है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, चैप्टर खत्म हो रहा है और हर क्वेश्चन में हम लोग एक ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा,
यानी कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जैसे कि हम लोग सीट में भी ऐसे क्वेश्चंस मिले थे, इसमें ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। ए टेंजेंशियल 0 नहीं होगा, ये भी वैल्यू कुछ होगा, और ए रेडियल भी जो है ये तो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो। इसका वैल्यू डीवी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन स्पीड का हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो नेट एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते थे, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर। ठीक है, नहीं अगर ऐसा रहा तो ये चीज यूज करेंगे। और जैसा कि एच सी वर्मा के लास्ट क्वेश्चंस कुछ गए उसमें क्वेश्चंस थे, तो वही चीज है। ठीक है, ये चीज रहेगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि वर्टिकल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट से एक रस्सी से हम लोग ऐसे एक मास को अटैच कर रखे हैं। ठीक है, ये मास जो है ये 4 kg का है। इसका भी लेंथ 1.25 मीटर दे रखा है, ये भी लेंथ 1.25 मीटर ही है। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये 2 मीटर दे रखा है। और बोल रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट वो। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये ओमेगा कितना होगा। फाइंड ओमेगा सो दैट टेंशन इन स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हमको दो दो स्ट्रिंग दिख रहा है, दो दो स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये दोनों स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट करके हम गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि अगर हम इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो ये स्ट्रिंग के अबाउट इतने रेडियस में ये यहाँ पे ऐसा एक सर्कुलर मोशन ये करता हुआ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है वैसे एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसके साथ अटैच्ड है। तो क्वेश्चन फिल कर पा रहे हो। अब हमसे पूछ रहे हैं कि यस ओमेगा का वैल्यू कितना होगा कि अपर स्ट्रिंग यानी कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है 60 न्यूटन हो। फाइन करो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एक फोर्स सेंटर की तरफ, फिर सॉल्व करना है।
सर एक सेकंड सर मत बताइए। बता नहीं रहे, तुम लोग अपना बनाओ। सर हम्म सॉरी सर √7/5 है क्या ओमेगा √7/5 7/5 7/5 √14.2 है। 6 ठीक है, फिगर्स से देखो। देखते हैं। T1 का अगर कंपोनेंट लें तो इधर T1 cos थीटा और इधर की तरफ आएगा T1 sin थीटा। तो हम उधर लिख नहीं रहे हैं, गंदा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, वैसे ही T2 का भी कंपोनेंट लेंगे तो T2 sin थीटा, जो कि सेंटर O की तरफ होगा, तो उसको लिख सकते हैं ω²/r। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वहां लिख सकते हैं T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इक्वल टू mg। cos थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू 5 mg/4। cos थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो उससे हमको दिख रहा है कि 1/1.25 यानी कि 4/5, इससे हमको दिख रहा है। यहाँ से एक इक्वेशन आ रहा है T1 माइनस T2 इक्वल टू 5/4 mg। वैसे ही ऊपर वाले से अगर हम लोग लिखे तो क्या सर लिखेंगे? हाँ सर थीटा 37 होगा ना अच्छा, हाँ 37 हो जाएगा। ठीक है, 4/5 है,
37। इस ऊपर वाले में लिखे तो क्या लिखेंगे, T1 sin 37 यानी कि 3/5 प्लस T2 sin 35 भी, दोनों साइन ही है तो इधर ही लिख देते हैं। T1 प्लस T2 इक्वल टू 5/3 m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो यहां से हमको T2 पता नहीं है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं तो T2 पता नहीं है, कट जाएगा। 2T1 हमको मिल जा रहा है इक्वल टू 5 mg/4 प्लस 5/3 m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, यहाँ सब इधर लिख रहे हैं। T1 हमको दे रखा है 60 न्यूटन इक्वल टू 5/4, m शायद 4 दिया है, g अगर 10 ले रहे हैं, प्लस 5/3 इंटू 4 ओमेगा पता नहीं है, r देखते हैं क्या आता है। तो r अगर ध्यान से देखें तो हमको ये वाला चीज दिख रहा है। ठीक है, यानी कि r जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है। h जो है कितना है 1.25, ये जो है 1 है, तो p कितना आ जाएगा बताओ। सर 7.5। 7.5 आ रहा है, इतना ज्यादा कैसे आएगा। सर सॉरी 0.75। पक्का हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाकी हाँ लोग सर। कैलकुलेट किए हो। ठीक है, जो भी है फाइंड कर सकते हो। 0.75 3/5, ठीक है 0.75 आएगा, तो यहाँ से हम इसको रख सकते हैं 0.75। सर आ गया सर, वही प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, अब यहाँ सब कुछ हमको पता है, क्या नहीं पता है, तो ओमेगा सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू यस अंडर सर। 14.2 आ रहा है। सर एग्जैक्ट 14 आ रहा। तब इसमें 9.8 यूज किया होगा जी का वैल्यू। यस सर। ठीक है, सॉल्व करो, नहीं कुछ सर आ आएगा। गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, देव, जिका, देवांशु, नो सर। ठीक है, क्वेश्चन फिगर थोड़ा समझने का कोशिश करना। ठीक है, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन में एक ऐसा एक सिलेंडर डाला हुआ है। ठीक है, एक रस्सी जो है यहाँ से अंदर से होते हुए ऐसा यहाँ तक आया है, और इससे एक मास अटैच्ड है m, और यही रस्सी जो है फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, और यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m। इतना बात क्लियर है, यस सर। बोलो। ठीक है, ये जो स्मॉल मास m है यहाँ पे इस प्लेन में दिखाया गया है, दिखाने के लिए प्लेन बनाया गया है। ये लेंथ को L दे रखा है, और बोल रहा है कि जो स्मॉल मास है वो यहाँ पे एक ऐसा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, ये स्मॉल मास जो है
moves in circular paths as shown, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है। The length of the string है, ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, यानी कि ऐसा अगर बन रहा है तो एंगल थीटा है। ठीक है, कैपिटल एम जो है ग्रेटर देन एम है। बोल रहा है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन of m so that capital M remains in rest। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक पाइप है, पाइप से जो है स्ट्रिंग ऐसे पास हो रहा है, उसी स्ट्रिंग से जो है कनेक्टेड ये नीचे वाला कैपिटल मास m है। अब ये स्मॉल m मास को हम घुमा रहे हैं और पूछ रहा है कि उसका फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, रिवोल्यूशन पूछ रहा है, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकंड, क्या होगा कि m जो मास है वो रेस्ट में रहे। Sir, theta given है। हाँ, थीटा गिवन है। So, so 2 pi under root L into small m divided by capital MG. ओमेगा आ रहा है कितना? So omega, so ये फ्रीक्वेंसी हम बता, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। हाँ, कितना आ रहा है? So टाइम सर टाइम पीरियड निकल गया सर, फ्रीक्वेंसी बता रहे सर 1/2 पाई into under root capital MG divided by L into small m। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका अगर हम नीचे की तरफ फोर्स देखें तो क्या आएगा? कैपिटल mg, ऊपर टेंशन T, रस्सी एक ही है तो यहाँ पे टेंशन T होगा। यहाँ पे अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते तो नीचे mg, ऊपर की तरफ T cos थीटा और इधर की तरफ T sin थीटा। ठीक है, तो ये स्टेशनरी है तो यहाँ से हमको T = mg दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे दिख रहा है कि एंड T cos थीटा = स्मॉल mg,
और t sin थीटा इजकल टू m ओमेगा स्क्वायर r। r क्या हो जाएगा? l ऑफ sin एल थीटा। साइन थीटा। ठीक है, तो sin थीटा गया, ये तो इतना ही से आ जा रहा है, बहुत आसानी है। mg इजकल टू m ओमेगा स्क्वायर l, ओमेगा इजकल टू अंडर रूट mg बाई ml। ओमेगा आ गया। फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई, ये होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू अंडर रूट कैपिटल mg बाई ml। ये ऐसा एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे लेट से ऐसा एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें एक पुल ऐसा लगा हुआ है। इधर ये कनेक्टेड मास m1 है, इधर ये कनेक्टेड मास m2 है, ठीक है। और ये जो सारा सिस्टम है इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल है सब कुछ। क्वेश्चन क्लियर है? इसका रेडियस जो है r दे रखा है, यानी कि जो भी चीज लेना है, ये सब का लेंथ r के कंपैरिजन में बहुत कम है। m2m है, ये m है, ये 2m है, पूछ रहा है कि ये पहले इनिशियली जो है रेस्ट में है, यानी कि इनिशियली masses are released from रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से छोड़ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू केबिन, ठीक है, ये केबिन है, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन फिर से बोलना पड़ेगा? एक केबिन है, केबिन में ऐसा एक पुली और स्मूथ सरफेस पे दो मासेस रखे हुए हैं m और 2m। इस पूरे केबिन को हम घुमा रहे हैं, ठीक है, स्पीड नहीं दे रखा है। तो रेडियस जो है लार्ज है, सर ये टेबल हॉरिजॉन्टल है ना? हाँ हॉरिजॉन्टल है। क्वेश्चन क्लियर है कि फिर से बोलना पड़ेगा? बोलो। लार्ज रेडियस इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग का रेडियस को हम इस सर्कल के रेडियस से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सर तो किसी स्ट्रिंग में टेंशन निकालना? एक ही तो स्ट्रिंग है, ये पुली है। यस।
ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। सर 4m ओमेगा स्क्वायर r/3। क्या चीज का आंसर बोले, एक्सेलरेशन या टेंशन? सर टेंशन और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r/3। ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r/3 आएगा और टेंशन 4/3m स्क्वायर r। देख लेते हैं इस पे टेंशन हम जो से फोर्सेस दिखा रहे हैं, एनर्जी और नॉर्मल ऊपर नहीं दिखा रहे हैं। इस पे इधर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे, इस पे भी इधर टेंशन और इधर की तरफ 2m ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे। फोर्स लग ले से कि ये जो है ये इधर की तरफ जा रही है, स्मॉल मास बोल रहे हैं कि इधर की तरफ जा रहा है, आवाज बहुत ज्यादा कट एक्सेलरेशन रहा है। एक मिनट, बाहर में गाना बज रहा है। हेलो, ठीक है आ सर रहा अभी। है? यस सर। ठीक है। तो हम ऐसे सिस्टम, हमको पुली दिख रहा है, एक पुली है, इधर की तरफ एक मास है, इधर की तरफ दूसरा मास है, ये इधर m ओमेगा स्क्वायर आर, इधर टेंशन T, इस पे इधर 2m ओमेगा स्क्वायर आर, ऊपर टेंशन T। ये फोर्स ज्यादा दिख रहा है तो हमको ये लग रहा है कि इधर एक्सेलरेशन से जाएगा। स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो इधर लिखना है। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम ए। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी इक्वल टू 2m ए। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे, ऐड कर देते हैं दोनों को, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 3m ए। m गया, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। ठीक है, टेंशन निकालना है तो किसी में एक में पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगा 4/3 m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ए का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, रेडियस जो है आर है, यहाँ पे एक ऐसा ग्रूव है, ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये भी, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और आर जो है वो मच मच ग्रेटर देन एल है। ठीक है, ये एल दे रखा है ए बी, ए बी जो है ये ग्रूव है। ग्रूव क्या होता है पता है? हाँ, नो सर। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक वुडन टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, लेट्स, ठीक है, स्कूल बेंच में बैठते हैं तो मान लेते हैं कि लकड़ी का बना हुआ है, तो हम उसमें इतना दूर क्या किए, गड्ढा कर करके इसमें से लकड़ी निकाल लिए, तो ऐसे गड्ढा शेप का एक बन जाता है। यस बोलो, सर। तो उस चीज को यस सर। बोलते हैं ग्रूव।
क्लियर है? yes sir. यानी कि गड्ढा है ये, ठीक है। ये भी जो है ग्रुप है। अब क्वेश्चन ये है कि अ स्मॉल पार्टिकल मास जिसका m है kept at point A in groove and is released, ठीक है। उसको वहां पे रख के हम छोड़ देते हैं। बोल रहा है कि फाइंड टाइम टेकन मास टू रीच ठीक है। जो हम पार्टिकल ग्रुप में रखे हैं वो ग्रुप से बाहर नहीं निकलेगा, ग्रुप जो है वो स्मूथ है। क्वेश्चन क्लियर है कि फिर से रिपीट करना पड़ेगा? हेलो सर हो गया सर। सर √2L m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। √2L/√ओमेगा² r cos थीटा, ठीक है। हो गया सबका? कैसे फाइंड करेंगे बोलो देव? सर m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट लेंगे और वो हर इक्वेशन में लगा देंगे। सर आ ठीक गया। है। ठीक है। √2L अगर यहाँ पे हम बॉल को मानते हैं तो इधर इस पे क्या लगेगा? m ओमेगा² r, ठीक है। इसका अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? m ओमेगा² r cos थीटा। फोर्स जो है उधर वही लग रहा है। ए बी का हम बात करते हैं, मिलते हैं ओमेगा² r ऑफ cos थीटा। एक्सेलरेशन को मिल जाएगा ओमेगा r cos थीटा। ठीक है। कौन सा? सर आवाज एकदम नहीं आ रहा है, बहुत कट रहा है। ठीक है। जैसे कि कोई पार्टिकल ए पे होगा तो इधर की तरफ फोर्स लगा होगा m ओमेगा²। हेलो, आ रहा है यस सर। आवाज? सर अभी आया, यस अभी सर। आप जितना भी बोले सर नहीं समझ में आया कुछ भी। बाकी लोग के पास जा रहा है? तो कट कट जा रहा था बीच में। अभी आ रहा है ना? यस सर यस अभी सर अभी आ आया। रहा। ये पार्टिकल जो है m ओमेगा² इस पे फोर्स लग रहा होगा। उसका क्यों फोर्स लग रहा है? तो सर्कल है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है।
उसका कंपोनेंट हम ए बी के अलोंग ले लिए तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा हो गया। अब ये फोर्स अलोंग ए बी हो गया तो एक्सेलरेशन मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन, उसके बाद ये एक्सेलरेशन जो है ओमेगा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनिशियली रेस्ट में था तो ये टर्म हो जाएगा 0। यहाँ से हमको मिल रहा है टी इजकल टू 2l बाई ए यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का अंडर रूट। सिंपल सा है, ठीक है। यही क्वेश्चंस को अगर तुम लोग पढ़ोगे, ये जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट के 2 करे हैं वो एचसी वर्मा के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एचसीबी क्वेश्चन नंबर 28, ये एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 30 है चैप्टर 7 का, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन पढ़ के समझने के लिए। अब चूंकि हम फिगर बना दिए, सब कुछ बता दिए तो जो को आसान लग रहा है, बन गया, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चंस करो एक बार खुद से पढ़ के, क्योंकि वहां पढ़ोगे तो क्या हो रहा है वो चीज तुम खुद सोचोगे एक बार। हम तो यहाँ सब कुछ बता दिए, गोल गोल घूम रहा है, ए पे रखे हैं, सिंपल से दिखा, बना दी, ठीक है। लेकिन अगर खुद से कोई करने जाता है तो फिगर देख के ही छोड़ देता है, ऐसा खतरनाक फिगर दिख रहा है, हमसे नहीं होगा। एक तो लंबा चौड़ा पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ बोले तो इस वर्डिंग जो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वर्डिंग समझने में जितना टाइम लग जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने में देखो कितना देर लग रहा है, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स में कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो और खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा खुद से क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि था ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं फिर से जानना है सिवा बनाओ, फिर बुकलेट जो है उसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन और करते हैं। कह रहे कि एक मेटल रिंग है, ठीक है। ये क्या है? मेटल का एक रिंग है, रेडियस आर, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। बोल रहा है कि इट इज रोटेटेड such that each portion of a ring moves with a speed v. Find tension. ठीक है। यानी कि इस रिंग को हम एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं और इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस है, ठीक है। सच दैट ईच पोर्शन ऑफ रिंग मूव्स विथ स्पीड v, यानी कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से v से ये घूम रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है लेकिन पूरा रिंग घूम रहा है, तो इस रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ है वो हमको बताना है। ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये चीज बहुत जगहों पे यूज होगा ये मेथड, इसलिए एक बार ट्राई करो फिर हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। सोचो, एक छोटा सा एलिमेंट लो, उसी पे फाइंड करेंगे, वही एक लग रहा होगा।
हो गया? सर एक सेकेंड और। हो गया? ये चलो सर अब हो देखते हैं। जाएगा सर, एक सेकेंड सर वेट। सर यहाँ पे टेंशन कैसे लग रहा है? ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी एक रॉड को ले लें और गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, या फिर एक रस्सी ही ले लो, ठीक है, रस्सी है, दोनों एंड से बंधा हुआ है, लेट से, और हम उसमें एक रॉड है तो ये लूज नहीं होगा, अगर स्ट्रिंग है तो ऐसा लूज हो सकता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक रॉड ऐसे बांध दें ताकि ये डायमीटर के लॉन्ग, ताकि ये ऐसी रहे, टाइट रहे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसके अबाउट गोल गोल घुमाते हैं तो ये रस्सी क्या पूरा टाइट हो जाएगा? बोलो सोच के। यस सर। हो जाएगा, हम्म। ठीक है। यानी कि अगर हम इसको पूरा गोल गोल घुमाएंगे तो रस्सी लूज था पहले, उसको अगर सेंटर से कैसे भी हम बांध के घुमा रहे हैं तो देखेंगे कि रस्सी जो है पूरा टाइट हो गया है, यानी कि सारा रस्सी बाहर की तरफ भागने का कोशिश करेगा, यस सर। ठीक है। तो बाहर हो सर जाएगा, आवाज उस कटने लगा। बहुत ही टाइट हो जाएगा। उस समय पे क्या होगा
कि एक छोटे पोर्शन को तो छोटे से इधर वाला मॉलिक्यूल है और इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, इस छोटे से मॉलिक्यूल को जो दोनों अगल बगल वाले रस्सी होंगे उसको खींच रहे होंगे। बोलो टाइट हो रहा है, इसका मतलब यही। तो वहां पे क्या हो रहा है, इसी चीज को तो बोलते हैं टेंशन। टेंशन फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पकड़ के खींचते रहते हैं तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, उसी को टेंशन बोलते हैं। तो यस सर। वैसे यहाँ पे है आयरन रॉड है तो उसमें डेवलप होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम इसको गोल घुमा रहे हैं, इसको में से घुमा रहे हैं, तो इसका हर पोर्शन जो है बाहर जाने का ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका हर एक पोर्शन जो है बाहर जाने का टेंडेंसी रखता है। बाहर जाने का टेंडेंसी रखता है यानी कि उसमें एक टेंशन डेवलप हो रहा है, मॉलिक्यूल पकड़ के रोक के रख रहा है, जाने नहीं दे रहा है। यानी कि हम इस छोटे से पार्ट की बात करें तो इसको ओमेगा, अगर इसका छोटा सा मास डीएम है तो डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, ये इस फोर्स से वो बाहर की तरफ भागना चाहता है, लेकिन इसके अगल बगल वाले मॉलिक्यूल उसको जाने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहा है मॉलिक्यूलर फोर्स से, और वही जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। रस्सी में भी सीधा साधा अगर रस्सी रहे उस पर वेट लटकाते हैं तो वही होता है, इस मॉलिक्यूल को ऊपर वाला घिस रहा होता है, तो उसी को टेंशन बोल रहे होते हैं। तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि एक टेंशन डेवलप हो रहा है। अब उस टेंशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये मान लिए कि छोटा सा पोर्शन हमारा डीएम, ठीक है, तो इसको बगल वाले जो मॉलिक्यूल से इसको दोनों तरफ ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं। उसी चीज को जूम करके देखें तो हमको इधर की तरफ दिख रहा है कि दोनों तरफ टेंशन टी ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ज्योमेट्री से देख रहे हैं तो 90 है, ये भी 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बाई 2 हमको दिख रहा है, इधर भी थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ से इधर दोनों के कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो दोनों मिलके 2t साइन थीटा बाई 2 हो जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जा रहा है, यानी कि सेंटर की तरफ हमको ये फोर्स लगता हुआ दिख रहा है। और ये फोर्स जो है कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट 2t साइन थीटा बाई 2 जो होगा और डीएम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, ठीक है। डीएम कितना होगा, तो यहां से हमको दिख रहा है कि 2 पाई आर के लिए मास m है, तो इस छोटे से पोर्शन के लिए यानी कि एक छोटा सा एंगल थीटा है उसके लिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। 2 पाई के लिए मास m है तो छोटा सा एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा, m बाई 2 पाई इंटू थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, छोटा सा मास लिए हैं डीएम तो इसलिए थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। और वेरी स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट कि ये 2t, यहाँ पे हम थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इक्वल टू डीएम, डीएम हो जाएगा m बाई 2 पाई इंटू थीटा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से हमको टेंशन मिल गया, 2 से 2 गया, थीटा से थीटा गया, टेंशन इक्वल टू आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, ठीक है। ये पोर्शन को ध्यान से रखना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ भी यूज हो रहा है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे तो बोल देंगे कि एक रस्सी है, इस पे चार्ज हम प्लस चार्ज दे दिए हैं, सेंटर पे एक हम और पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं, तो सब बाहर की तरफ भागेगा, तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा और टेंशन फाइंड करो, सेम प्रोसीजर होगा। सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन बोलेंगे कि पानी के ऊपर एक हम ऐसा रस्सी रख दिए भी और इधर सोप बबल में हम सोप बबल लगा दिए, सोप बबल चारों तरफ से खींचेगा, वहां टेंशन फाइंड करो। तो हर जगह यही चीज यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी रस्सी या कुछ भी है अगर उसमें तनाव आ रहा है तो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ बोलो,
क्लियर है सबको? कहीं भी ऐसे सवाल आएंगे तो यही प्रोसीजर से बनेगा, ऐसे ही अप्रोच करना है, छोटे से पोर्शन पे लगाना है। फिर किसी को दिक्कत इतना में? ठीक है, तो हम लोग का सर्कुलर मोशन लगभग खत्म हो गया है। खत्म क्या, लगभग क्या खत्म ही हो गया है जो भी था। अब इस पे जितने क्वेश्चंस करना है कर लो, ठीक है। सर अपैरेंट वेट वाला अपरेंट वेट तो ग्रेविटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग यूज करेंगे। सर, ये भी नहीं पढ़ना हाँ, सर, जो इसमें बुकलेट में दिया हुआ। बुकलेट में दिया हुआ है। यस सर, वो कॉन्सेप्ट एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ। कभी रहने तो वहीं से देख लेना, ठीक है। तो वही ग्रेविटे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन उसको पढ़ते हैं तो इसलिए भी छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग उस चीज को एज्यूम कर सकते हो, चलो बता ही देते हैं, सिंपल वे में बता रहे हैं, ठीक है। पूरा हम नहीं डिराइव करने जा रहे हैं। जैसे कि ये अर्थ हो गया, ये इसका इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो ये पोल हो गया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि वहां पे हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, डेप्थ, रोटेशन, सब कुछ। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ रहता है तो अलग बात है। तो ये पोल हो गया यहाँ पे। ये अगर ये अर्थ जो है ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो किसी भी पोजीशन पे रहेगा तो बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा। इस पोजीशन पे रहेगा तो ये आर होगा, तो इधर की तरफ बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये रेडियस हमको आर साइन थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको आर साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। इधर की तरफ एम जी होगा, सर्कल ये है, एम जी की तरफ लेके जी का इफेक्ट फाइंड करते हैं। उसी चीज को अपेरेंट वेट में पढ़ते हैं। अभी रहने दो, ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जी का वेरिएशन एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, बोले थे कि एक्सरसाइज 3 और 4, एक्सरसाइज 3 4 में कोई डाउट है तो बोलो। किए हो सब के भी पीछे ही अटके हो? यस सर है डाउट? कर लेते यस हैं, सर। ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 1 2 में तो किसी को दिक्कत अब नहीं है? चालू कहाँ से? सर क्वेश्चन नंबर 14 में। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए। सेक्शन ए यस में सर। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कोई दिक्कत? 8 से 13? सर 9 10 9 10 और 13 14 14 और नहीं है सर। ठीक है। और किसी का है तो बोलो। एक्सरसाइज 3 1 से 41 तक कोई दिक्कत है? नहीं।
सॉल्व करो अगर नहीं कर रहे हो तो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो done by all forces on the particle। सर्कुलर मोशन करना है। अच्छा हम वर्क फॉर एनर्जी खोल दिए, सॉरी। पेज नंबर कितना है? 31। बोला है कि a small sphere of mass m is suspended by a thread is first taken aside so that the thread forms a right angle with the vertical and then released। बोल रहा है कि एक थ्रेड से स्मॉल मास रखे हैं और ये वर्टिकल से 90 डिग्री पे ले गए और छोड़ दी। पहला है द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। हाँ तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है थीटा है, वर्टिकल से ले रहे एंगल थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि टेंशन और एक्सेलरेशन कितना होगा। टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ऐसे सर्कुलर पाथ गया होगा, इधर की तरफ वेलोसिटी v होगा, इधर की तरफ मास mg होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। अगर हम ए टेंजेंशियल की बात करें तो हमको जी साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। रेडियल की अब बात करते हैं तो रेडियल में टी माइनस एम जी कॉस थीटा जो होगा वो एम भी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगा, ठीक है। अब भी कितना होगा, तो यहाँ से हमने छोड़ा है इसको, इस साइड तक आ रहा है। लेट से कि हम इसी पॉइंट को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इनिशियल तो ये दोनों जीरो है, डाउन हो रहा है कितना, एल कॉस थीटा यानी कि एम जी एल कॉस थीटा माइनस में प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, 2 एम जी कॉस थीटा मिल रहा है। तो यहाँ से हमको टेंशन क्या मिल जाएगा, 3 एम जी कॉस थीटा। यहाँ एनर्जी कंजर्व हम करा लिए, यहाँ से यहाँ तक आने में तो हमको वेलोसिटी के टर्म में एक इक्वेशन मिल जा रहा है, उसको यूज कर लिए इतना, ठीक है। टी इक्वल टू 3 एम जी कॉस थीटा, क्लियर है। और अगर हम ए रेडियल की बात करें तो एम बी स्क्वायर बाई एल का मास से डिवाइड करेंगे तो 2 जी कॉस थीटा। तो ए टोटल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, निकल जाएगा। अब सर ग्रेविटी का और एक रेडियल में नहीं लगेगा क्या
तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल पे लग रहा था, और एक यहाँ रेडियल में लग रहा है। तो रेडियल में एक कहाँ लग रहा है सर? mg cos थीटा क्या है बोलो। हाँ सर, एक्सेलरेशन में। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे नेट जो एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं वो नेट एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, ये नेट फोर्स हुआ, नेट फोर्स हुआ। इस फोर्स को हम यहाँ पे ये एफ नेट एफ रेडियल बोल रहे हैं। ए रेडियल लिखेंगे तो एफ रेडियल बाई मास लिखेंगे बोलो। यस सर। और यहाँ पे हम इसको कंसिडर किए हैं या नहीं mg cos थीटा को? यस सर। किए ही हैं, उसी चीज को कंसिडर करके mv स्क्वायर बाई एल ले रहे हैं। ठीक है, या तो यहाँ टी रख के सॉल्व करें या फिर डायरेक्टली हम यूज कर ले रहे हैं। बात समझ आया? यस सर। 9th में फर्स्ट पोर्शन में दिक्कत है कि सेकंड थर्ड में भी? सर सेकेंड और थर्ड तो समझ ही नहीं है। सेकंड थर्ड नहीं समझ आया। बी जो कह रहा है द थ्रेड टेंशन एट द when the vertical component of a sphere's velocity is max। अच्छा, अगर हम यहाँ से इस छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम कब होगा बोलो। सर कहीं बीच में ही होगा। फाइंड कर लो ना। अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ, हम भी फाइंड कर ले। हमको क्या मिला है, है तो एम स्क्वायर जो मिला है हमको इतना मिल रहा है, उसको यूज कर रहे हैं। एम भी इक्वल टू जी cos थीटा, एम से एम गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl cos ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि v जो आ जाएगा cos ऑफ थीटा। अब इसमें हमको दो कंपोनेंट्स चाहिए, तो एक हम अगर इधर ले और एक इधर ले, तो ये अगर एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो एंगल थीटा हो जाएगा। इधर की तरफ भी साइन थीटा, इधर की तरफ भी कॉस थीटा, तो भी वर्टिकल जो आ रहा है हमारा अंडर रूट 2gl cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? सर अब निकाल लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा, या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर देना, जीरो पुट करके जो वैल्यू आएगा उसे सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक, सर क्वेश्चन नंबर 14 देखे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 लाइन से 14। देखते हैं। 13 ठीक है, 10 देखते हैं, उसके बाद 13 देखते हैं। टेंथ वाला तो लग रहा है कभी हम लोग करें। के दे रखा है ए एस स्क्वायर, कांस्टेंट है, एस जो है डिस्टेंस है, टोटल फोर्स हमसे पूछ रहा है।
मोशन नहीं दे रखा ना, सर्कल ऑफ रेडियस सारा सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एस स्क्वायर हाफ है, तो इसको हम टू बाई एम लिख सकते हैं। इसके बाद लग रहा है इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसमें रिलेशन डी बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से v dv बाई ds से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करके फिर लिख देंगे, और क्या। ये हम स्पीड के कर रहे हैं तो ये आ जाएगा टेंजेंशियल। हाँ ठीक है रवि। यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा, देव का क्वेश्चन था ना, देव। यस जैसे सर। कि हाँ देखो, जैसे कि k इजकल टू ए एस स्क्वायर है, इसको हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी क्या है, स्पीड है। स्पीड है तो हम स्पीड से ही रिलेट करके डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो यहाँ से भी स्क्वायर इजकल टू इतना लिख सकते हैं। ठीक है, स्पीड से ही रिलेट करके अगर एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन हमारा कौन सा आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, भी डीवी बाई डी एस अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ से जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। रेडियल उस समय पे कितना होगा, तो लिखेंगे हम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स के लिए टोटल एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो कि आएगा हमारा अंडर रूट ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, और इसमें मास से मल्टीपल कर देंगे तो टोटल फोर्स हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यस सर, अब निकल जाएगा, पर ऑप्शन में एम में मान नहीं है कहीं। टोटल एक्सेलरेशन दे दिया है, मास होना चाहिए, या कट जा रहा होगा। ठीक है, जैसे मास है इधर, मास यहाँ पे कुछ मास उस आएगा, कैंसिल आउट हो जा रहा होगा कहीं, देखना। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। सर मुझे इसमें 11 पूछना था। A small sphere, each of mass m is regularly connected by a rod of metal. तो एनर्जी कंजर्व करा दो। सर एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है नहीं समझ आया। अरे रॉड से ही अटैच्ड है, क्वेश्चन नंबर 11 ही ना। ठीक है, क्वेश्चन 11 जो है सर इसमें तो कनेक्टेड है आपस में, तो सर दोनों का तो एनर्जी अलग होगा ना। हाँ, तो दोनों का एनर्जी यहाँ पे
और जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब एनर्जी कंजर्व करा के हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कर दो, आ जाएगा। तो वेलोसिटी सर हाइट दोनों के लिए अलग अलग होगा, तो ये दोनों का इनिशियल एनर्जी अलग होगा। फाइनली अगर इसी को लेवल ले लें तो दोनों का 0, दोनों का हाफ काइनेटिक एनर्जी जोड़ देंगे, मास सेम है तो एम बी स्क्वायर हो तो जाएगा। काइनेटिक से दोनों का तो अलग होगा ना? क्यों? मास सेम है तो दोनों का हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी तो सेम रहेगा, कनेक्टेड है। सर ऊपर में तो सर इनिशियल पोजीशन में से दोनों का एनर्जी अलग अलग है। तो क्या हुआ, फाइनल दोनों का एनर्जी सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे आया दोनों का स्पीड सेम आया, अंदर कुछ हुआ, ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, इंडिविजुअल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है सिस्टम का, ठीक है। अगर यस इंडिविजुअली देखोगे तो टेंशन भी तो आ रहा है ना बीच में, यस अलग यस अलग देखेंगे तो एक पे गेन हुआ होगा, एक पे लॉस हुआ होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बोलो इसमें क्या दिक्कत आया? सर बस क्वेश्चन नहीं समझ आया। बोल रहा है कि अब पार्टिकल ए है, मूव along a सर्कल ऑफ रेडियस r so that its रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव ओ। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है हमको, देखते हैं। हमको लग रहा है कि ऐसा कह रहा है कि पार्टिकल जो है यहाँ ये रेडियस आर है और इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर हम इसका वेलोसिटी लिख रहे हैं ओमेगा 0.4 है, तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बाकी ऐसा हो सकता है कि इसके अबाउट जो है ये है, तो फिर स्मॉल आर निकल जाएगा, √2r। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बोले कि पॉइंट ओ के अबाउट ओमेगा है, ओमेगा अबाउट ओ है तो ओमेगा अबाउट सी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस किए थे हम लोग, वैसा होगा कहीं। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। सर 14 कौन सा? 14 उसके बाद वाला। 14, हाँ वही देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करे थे। कह रहा है कि एक जो है मान लेते हैं क्या स्पॉटलाइट है, ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यहाँ पे एक वाल है, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हम वाल को ऐसा दिखा रहे हैं ताकि हम फील कर सके हॉरिजॉन्टली रोटेशन है। कह रहा है कि ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ से 3 मीटर के दूरी पे वाल है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली हम ऐसा ग्राउंड राउंड घुमा रहे हैं, तो इस वाल की बात करें तो वाल पे जो स्पॉट बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट पी पे बना है, ये ओमेगा से जा रहा है, तो ये इस पे इधर किसी स्पीड v से जा रहा होगा,
बोलो, यस सर। क्वेश्चन समझ आ रहा है अब? यस सर, क्वेश्चन समझ आ गया है। अब ये बस बोल रहे इसमें हैं एक जगह 45 डिग्री है। एक डाउट है बस। हाँ क्या बोलो? सर एक बीच में एक स्टेप में डाउट है। हाँ तो क्या डाउट है, बोलोगे तब ना। सर एक जगह समझ नहीं आता कि कंपोनेंट किधर का तोड़े। हमेशा तो देखो, फोर्स वाले में हम या एक्सेलरेशन वाले में हमेशा कंपोनेंट किधर, एक सेंटर की तरफ एक टेंजेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है। ये जो ओमेगा है ये फिक्स होगा। किसी डिस्टेंस पे हम बोले थे कि वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे, अगर ये सर्कुलर मोशन होता तो यहाँ पे कैसे सर्कल जाता, ऐसे जा रहा होता। ठीक है, तो जो हम इसका लेंथ अगर हम एल बोलेंगे तो ओमेगा एल जो आया था ये आएगा। क्लियर है? अब यस सर। यहाँ पे बात आ रहा है कि हम इसका कंपोनेंट लें या फिर इसका कंपोनेंट यस सर, यही डाउट है। लें। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है कि अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो किसका लेंगे, वी का लेंगे या ओमेगा एल का। अब तुम बताओ कि जो पार्टिकल, मान लेते हैं पी पार्टिकल है, ओमेगा से रोटेट करना चाहता है, तो किधर किधर जा रहा है, उसको अगर इसका कंपोनेंट लेते तो इधर की तरफ आता, यानी कि यहाँ से इस पोजीशन पे आता। ठीक है, लेकिन वो इधर की तरफ गया है। ठीक है, यानी कि इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ भी होगा, तब भी ये जो पार्टिकल है यहाँ नहीं रह के यहाँ पे गया है। बात समझ आ रहा है? यानी कि अगर सिर्फ ये रहता तो ये इस पाथ को फॉलो करता, लेकिन इधर है, उधर की तरफ सेंटर की तरफ भी जा रहा है, यानी कि इस केस में किसका कंपोनेंट आएगा, वी का। सर और एक बार ठीक है, बताइए ना। जैसे कि हमेशा ये चीज देखना है कि पार्टिकल का मोशन का कंस्ट्रेंट किधर है। ठीक है, वो कंस्ट्रेंट टू मूव किधर है, यानी कि उसको जबरदस्ती किधर जाना है। अगर ये वाल नहीं होता, यहाँ पे कोई पार्टिकल एल से अटैच्ड होता तो ये ओमेगा एल से इधर आता। ठीक है, अब इस ओमेगा एल की कंपोनेंट अगर हम इधर ले रहे हैं तो इस पार्टिकल का हम बोल रहे हैं कि इधर आगे तो जा ही रहा है, बल्कि इधर की तरफ, यानी कि इस पॉइंट से, ऐसा पॉइंट पी है तो इस पॉइंट से इधर की तरफ भी आ रहा है, यानी कि इधर इधर आ रहा है। लेकिन हमको दिख रहा है कि पॉइंट जो है सिर्फ वाल पे ही चल रहा है, यानी कि इधर की तरफ वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट है कि वो उस वाल पे ही रहेगा, तो एक कंपोनेंट जो होगा उसके सेंटर की तरफ होगा, जो कि ओमेगा एल का तो नहीं आएगा, इसलिए हम लोग भी का लेंगे। भी का ये कंपोनेंट जो होता है उस तरफ आ सकता है, कि एक यस सेंटर की सर। तरफ हो, एक ओमेगा एल। या फिर ऐसे हमेशा करो कि एक सेंटर की कभी भी सर्कुलर मोशन हो तो एक टेंजेंशियल एक इधर, उन्हीं दोनों का रिजल्टेंट जो होता है कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो भी आया ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट है तो हम इसका कंपोनेंट एक टेंजेंशियल लेंगे, एक सेंटर की तरफ लेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो। क्लियर है? यस सर, क्लियर है जी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास भी होगा तुम लोग का।